हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आज आपका 21 अक्टूबर है और 21 अक्टूबर को हम लोग नई सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं पीसीएस फैक्ट्स। ठीक है ना। जो पीसीएस फैक्ट होगा ये आपके आरओ और एआरओ के लिए भी क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज में जो हमारा पहला फैक्ट है। देखिए यहाँ से सीधे आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। तो देख लेते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में लगाना है। तो पश्चिम से पूर्व आपने देखा होगा, ये आपका वेस्ट है, ये पश्चिम है और यहाँ पर क्या है, पूर्व। तो जैसे सुपीरियर हो गया, मिशिगन, हो गया ईरान, इरी और ओरेंटियो। ठीक है ना। तो एक चीज़ आप समझिए, ये पश्चिम से पूर्व लगाना है। तो ये जो झीलें हैं ये कहाँ पर हैं, आपके अमेरिका और कनाडा पर हैं। और इनको आपने देखा होगा कि ग्रेट लेक्स बोला जाता है, महान झीलें, ग्रेट लेक्स। आ गया समझ में। और ये 5 अंगुली झीलें, तो आपने देखा होगा कि ये झीलें, जैसे ये आपने देखा यहाँ पर आपके सुपीरियर है, मिशिगन, यूरान, इरी और ओरेंटियो है। 5 झीलें हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है, जो मिशिगन झील है ये वाली, मिशिगन झील पूर्णतया आपके कहाँ पर है, अमेरिका में है। याद हो गया। बाकी सभी आपकी कनाडा प्लस यूएसए, कनाडा और यूएसए में सीमा साझा करते हैं। कनाडा यूएसए ये नहीं है आपके। मिशिगन झील पूर्णतया कहाँ पर है, आपके अमेरिका में, यूएसए में। याद हो गया कि नहीं हो गया। तो कौन कौन सी झील है, बिल्कुल क्रम में लगा हुआ है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरान, एरी, ओरेंटियो, यानी कि सम हीरो, ध्यान रखना, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरान, एरी, ओरेंटियो। आ गया समझ में। तो ये 5 झीलें क्रम में, यहाँ पर आपका पश्चिम है और यहाँ पर आपका पूर्व है। तो यहाँ पर ऐसे आपको ध्यान हो गया ना, यानी कि सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरान, एरी और ओरेंटियो, समीरो। याद हो गया ना, कहीं डाउट तो नहीं है, क्लियर हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। काकोरी कांड देखो अभी हुआ तो काकोरी कांड का आपने देखा होगा कितने वर्ष हुए आपके पूर्व, कब होता है आपका, 9 अगस्त 1924 को। और आपने देखा 100 क्या है, पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया। देखिए और 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। ठीक है। शाहजहाँपुर से लखनऊ जा रही थी 8 डाउन ट्रेन। ठीक है ना। तो इसको लूटा गया था और इसमें किसको फांसी दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को। काला पानी की सज़ा किसको दी गई, सचिंद्र सन्याल और आपने होगा सचिंद्र बख्शी को दी गई। बचे गए कुछ क्रांतिकारी थे, उनको 4 से 14 साल का आपने देखा होगा एक कैद की सज़ा हुई थी। और कितने लाख रुपए लूटे गए थे, 8600 रुपये लूटे गए थे। अब बताइए कितना, पहले का रकम 8600, इतने रुपए मात्र यहाँ पे लूटे गए थे। समझ रहे हो ना। तो काकोरी कांड अगर पूछा जाए कब होता है, तो 9 अगस्त 1925 को होता है। और अगर बात करें हम लोग, देखा होगा इसी में आपके नाम बदल दिया गया था। अब इसमें देखिए काकोरी कांड का नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या रख दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन। याद हो गया ना। अभी हमने जस्ट इससे पहले देखा था काकोरी कांड कब होता है, 9 अगस्त 1925 को। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसी काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है ना। और किसने रखा, यूपी सरकार ने। तो इस वजह से आपका ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। और कहीं डाउट तो नहीं है आप लोगों को। चलिए बस 1 मिनट रुक जाइए। हाँ आ रहा है ना समझ में। चलिए काकोरी ट्रेन का नाम बदल कर क्या हो गया था आपका, एक्शन। ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा क्यों कांड शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत क्या है, अपमान की भावना शो करता है। अब एक चीज़ आप समझिए, ये कब होता है आपका, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी का नामक गांव में होता है। ठीक है ना। इस डकैती कार्रवाई कहाँ पे की गई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो आपके वीर सैनिक थे। अब ये ध्यान रखना, जो यचारे है, यचारे की स्थापना किसने किया था, आपने ध्यान होगा, ये आपको अगले वाले वीडियो में मिल जाएगा। 1924 में होता है यचारे की स्थापना। और यह ध्यान रखना, इसमें से अहम जो आपने देखा होगा, जब यहाँ पर इनको फांसी मिल जाती है तो चंद्रशेखर आज़ाद भागकर कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली। और दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में इसी का नाम बदल देते हैं, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नाम रख देते हैं। कि तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की, 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। क्लियर हो गया। और इनको किसको किसको फांसी दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह। आ रहा है ना समझ में। इन लोगों को क्या हो गया था, फांसी पर लटका दिया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। यूपी में नई कंपनियां, तो आपने देखा होगा MSME सेक्टर नहीं आपने देखा होगा, तो महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र पर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर यूपी है। आ गया।
क्लियर हो गया। नई कंपनियां खुलने पर ये जून का रिकॉर्ड है। उसके बाद देख लेते हैं 16 महाजनपद। देखिए जो महाजनपद काल है, आपने देखा होगा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। महाजनपदों के बारे में बताया गया, चाहे वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय हो या भगवती सूत्र हो, 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। तो इसमें से जो 8 हैं, आपने देखा होगा 8 जो महाजनपद हैं वो कहाँ पर है, आपके उत्तर प्रदेश में। तो इन्हीं के बारे में, चूँकि हम यूपी स्पेशल तैयार कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ पर बरेली है, तो यहाँ पर आपने देख लिया इनकी राजधानी क्या है, पांचाल की राजधानी क्या है, अहिच्छत्र। कुरु की राजधानी क्या है, स्फीत। देखिए कुरु यहाँ पर है, आ गया। अगला नंबर देखा होगा वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी, यहाँ पर है ये। उसके बाद देखो कोसल श्रावस्ती बोला जाता है। काशी का कौन सा है आपका, वाराणसी। सूरसेन का कौन सा है, मथुरा। और मल्ल का आपने देखा होगा कुशीनगर या पावापुरी, यहाँ पर आपने देखा, ये बिहार से बॉर्डर से लगा हुआ है। और चेदी का होता है सूक्तिमती। तो याद हो गया। क्वेश्चन आ जाए कितने महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में है, 8 में क्लियर रहेगा ना। पांचाल का अहिच्छत्र, कुरु का इंद्रप्रस्थ, वत्स का कौशाम्बी, कोसल का साकेत, काशी का वाराणसी, सूरसेन का मथुरा, मल्ल का कुशीनगर, चेदी का सूक्तमती। आ गया ना समझ में। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, बुंदेलखंड में डेवलप होगा सोलर पार्क। देखिए जो सोलर पार्क है बुंदेलखंड में स्थापित हो रहा है, कितने किलो में आपने मेगावाट का है, आपके 4700 मिलियन यूनिट आपका निकलेगी। आ गया। ये भारत, ये आपने देखा बुंदेलखंड में सबसे बड़ा पार्क होगा। क्लियर हो गया। इसमें 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए काम शुरू हो गया, तो ये ध्यान रखना। अगला देख लेते हैं G20। देखिए इसमें जो G20 दिया हुआ है बहुत अच्छे से समझिए, 20 देशों का समूह होता है। तो G20 आपने इसके बारे में समझ लीजिए। G20 के बारे में, इसकी स्थापना कब होती है, 1999। इसका ना तो कोई हेडक्वार्टर है, ना कोई औपचारिक संविधान है। क्लियर हो गया। तो आपने अभी देखा होगा कि G20 नहीं है, अब G21 है। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अभी 2024 में आपने देखा होगा, 2023 में कहाँ पर G20 की बैठक कहाँ पर होती है, अपने भारत में। और 2024 में कहाँ पर होगी, ब्राज़ील में। तो इसमें पूछा ये जाता है कि इसमें देशों की संख्या कितनी है। तो इसमें मैंने बताया था 20 देश प्लस एक यूरोपीय यूनियन है, EU, प्लस अफ्रीकी यूनियन है, ठीक है ना। तो इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये मैप दिख रहा है आपको, ठीक। मैप को मैं और जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ क्लियर हो जाएगा आपको, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं G20। तो जो G20 है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, कनाडा है, ये आपका अमेरिका हो गया। क्लियर हो गया, 2 देश है ना। और यहाँ पर 3 देश कौन सा हो गया, मैक्सिको। चौथे नंबर में आपने देखिए यहाँ पर आपने देखा अर्जेंटीना है। 5वें नंबर में ब्राज़ील है, याद हो गया। तो रूस, आपने देखा कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। यहाँ पर ब्राज़ील है, यहाँ पर अर्जेंटीना है। उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पर साउथ अफ्रीका हो गया कि नहीं हो गया, ये साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका महाद्वीप में केवल एक देश है, साउथ अफ्रीका। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ पर सऊदी अरब है ना, ये सऊदी अरब हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, तुर्की है कि नहीं है। अब तो इधर आ जाइए, ये देखिए यहाँ पर ब्रिटेन है, यहाँ पर फ्रांस है, यहाँ पर जर्मनी है, और यहाँ पर ये इटली है। 4 देश हो गए। मैं पेन को थोड़ा उससे बना रहा हूँ, ये देखिए 4 देश आ गए। यहाँ पर देखो ब्रिटेन है, ये आपका फ्रांस हो गया, ये जर्मनी हो गया, और ये इटली हो गया। यहाँ पर देखो तुर्की है, ये आपका क्या है, सऊदी अरब है। और आपने देखा ये अर्जेंटीना आ गया, याद हो गया। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर क्या है, रूस। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर चीन है, और यहाँ पर क्या है, भारत। और यहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन एक चीज़ हम लोग भूल रहे हैं, वो कौन सा, इंडोनेशिया आ गया। उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पर देखो जापान है, और यहाँ पर क्या है, साउथ कोरिया। तो ये टोटल 19 देश हो गए, और प्लस अफ्रीकी यूनियन प्लस यूरोपीय यूनियन, ये आपके 21 मिल जाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये G20 के देश है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं शेर दिवस। देखिए आपको मैं बता दूं, जो शेर दिवस है हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है, पहली बात तो आ गया। अब आपने देखा होगा कि जो बिग कैट इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी ने इसका शुरुआत किया था, और नेशनल जियोग्राफिकल के डेरेक और बेवरली जॉबर्ट द्वारा इसको शुरू किया गया। पहला शेर दिवस 2013 में मनाया गया था। 1972 के बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने से पहले एशियाई शेर भारत का क्या था, राष्ट्रीय पशु था। आंकड़ों की बात करते हैं।
इस बार 2015 में आबादी कितनी थी 523, लेकिन अभी आपने देखा 2020 में क्या है 674। एक चीज़ देखिए, जो भारत है, भारत में आपने देखा होगा यहाँ पर गुजरात है, ठीक है ना, और गुजरात में केवल आपने देखा होगा गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, और गिर नेशनल पार्क पर एशिया के एकमात्र लायन पाए जाते हैं। आ गया, क्लियर हो गया ना पॉइंट? हाँ, कहीं डाउट तो नहीं है? चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए असम के हाथी घाट में लॉन्च किया गया हाथी हैप। आ गया समझ में? कहाँ पर लॉन्च किया गया? असम में। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एसबीआई के द्वारा, एसबीआई फाउंडेशन के द्वारा। अरंडक माने होता है जंगल। एक चीज़ आप समझिए, एसबीआई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एसबीआई की स्थापना आपने देखा होगा पहले 1921 में एक बैंक था, इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक। अब इंपीरियल बैंक का गठन आपने देखा होगा 3 प्रेसिडेंसियाँ थी यहाँ पर, कल मद्रास, कलकत्ता और मुंबई प्रेसिडेंसियों को मिलाकर आपने बनाया गया था। 1921, 1806, 1840, 1845। और आपने देखा 1921 में इन्हीं तीनों बैंकों को मिलाकर आपके इंपीरियल बैंक बना दिया गया, जिसका उसके बाद 1 जुलाई 1955 को एक बैंक बना दिया गया जिसका क्या नाम है? इंपीरियल बैंक। याद हो गया? और ये इंपीरियल बैंक आ गया, ये 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण करके क्या नाम कर दिया गया है? एसबीआई। और एसबीआई की स्थापना कब होती है आपकी? 1 जुलाई 1955। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुंबई। बात करें असम की, देखिए ये असम है, यहाँ पर जैसे हम लोग भारत ऐसे बना दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह आपका असम आता है। असम के बारे में एक चीज़ समझिए, असम के देखिए यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंटों को रिवाइज करना है, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना, बहुत अच्छे से देखिए। अगर मेरी स्प्लिट शो हो तो उसको क्या कर दिए आप लोग 1.5 में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो असम आ गया। असम का जो पुराना नाम है, तो पुराना नाम क्या है आपका? कामरूप नगर। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप नगर। असम की राजधानी क्या हो गई? दिसपुर। याद हो गया? असम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 14। असम में आपने देखा होगा यहाँ पर एक मुख्यालय है पूर्वोत्तर रेलवे का, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके गुवाहाटी में, ठीक है। और आपने देखा होगा असम में कामाख्या मंदिर है, कामाख्या मंदिर है। असम में आपने ध्यान दिया होगा एक मेला मिलता है, आपने देखा अम्बुवाची, अम्बुवाची महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। असम में ही आपने देखा होगा भारत का एक नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सदिया से दुबरी। ये 891 किलोमीटर का नौकागम्य क्षेत्र है। असम में ही जब और नदी इंटर कर जाती है तो आपने देखा होगा असम में एक द्वीप है जो जो आपका एकमात्र नदी द्वीप माना जाता है, वो कौन सा है आपका? माजुली, माजुली द्वीप है। आ गया? वैसे तो आपने देखा होगा भारत में, अपने ये भारत की बात हो रही है, भारत में बहुत सारे द्वीप हैं। जैसे आपने देख लिया जो कावेरी नदी है ना, ब्रह्मपुत्रा नदी, सॉरी कावेरी नदी है, ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पार से निकलती आगे गई तो यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगम और शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है, ऐसे ये देखा होगा। तो ये भी क्या है? द्वीप तो हैं यहाँ पर। तो कावेरी नदी आपने देखा ऐसे ऐसे बनाती है। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? अब एक चीज़ समझिए, असम आ गया। असम का राष्ट्रीय पशु आपने देखा एक सींग वाला गैंडा, और ये काजीरंगा नेशनल पार्क यहीं पर है। उसके बाद असम में मानस नेशनल पार्क हो गया, कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। आ गया ना समझ में असम के बारे में? तो हाथी ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया? असम में। एसबीआई के बारे में आ गया 1 जुलाई 1955, और मुख्यालय कहाँ पर है? आपके मुंबई में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हर घर तिरंगा अभियान देश भर में देशभक्ति की भावना जागृत करेगा। देखिए अभी 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान लॉन्च किया गया। कब से? 9 से 15 अगस्त। अब एक चीज़ समझिए, संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसको लॉन्च किया। तो हमें एक चीज़ समझना है, जो हमारा जो तिरंगा है, पहली बात तो ठीक है ना, तिरंगा आपने देखा होगा इसको संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। तिरंगे को सबसे पहले कब फहराया गया? 1907 में मैडम बीकाजी कामा द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था। समझ में आ रही चीज़ें? भारत में आपने देखा होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब फहराया गया था? आपने देखा 1929 की मध्यरात्रि को, 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को, 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन में इसको फहराया गया था। याद हो गया आपका?
तिरंगा को कब स्वीकार किया? 22 जुलाई को, इसलिए 22 जुलाई को क्या मनाते हैं? तिरंगा दिवस मनाते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं। देखिए तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति है ना, देखा होगा आपने, जोस रामोस फोर्टा। इनको आपने देखा होगा सर्वोच्च सम्मान, हमारी जो आपकी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको क्या है? ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते से क्या किया गया है? सम्मानित। जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न है। ऐसे इस यहाँ का क्या है? तिमोर लिस्ते का ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट? चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। न्यूजीलैंड। देखिए जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में स्थित है। बात करें वर्ष 1947 में इसे ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। राजधानी क्या है? वेलिंगटन। मुद्रा क्या है? आपने देखा होगा न्यूजीलैंड डॉलर। और यहाँ पर क्या है? क्रिस्टोफर लक्सन। देखिए जब विश्व बनाएंगे तो ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बगल में आता है, ठीक ना। तो अगर बात करें विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी, ये क्या है? विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन सी है? वेलिंगटन। आ गया समझ में? ये देखिए ये द्वीप आता है ना, तो आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? जेम्स कुक। उन्हीं की याद में एक कुक जल संधि बनाई गई है। कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि। जो कुक जल संधि है वो आपने देखा होगा नॉर्थ आइलैंड यानी उत्तरी आइलैंड को दक्षिणी आइलैंड से अलग करता है। कौन है? कुक जल संधि। याद हो गया होगा उम्मीद है। चलिए अगला नंबर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कर्क रेखा पर स्थित देश कौन कौन से। देखिए जैसे हमारी जो ये पृथ्वी है ये 0 डिग्री है, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 अंश नॉर्थ को इसे बोलते हैं आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। और आपने देखा होगा यहाँ पर 23.5 अंश साउथ है, इसको बोलते हैं आपके मकर रेखा। आ गया समझ में? यहाँ पर क्या है? आपके मकर रेखा। तो कर्क रेखा पर आपने देखा ये 0 डिग्री है, उसके बाद ये आपके 23.5 अंश नॉर्थ है। तो यहाँ पर आपने देखा कितने देश हैं आपके? तो कर्क रेखा पर चीन, ताइवान, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत। तो यहाँ पर देखो चीन, ताइवान, बांग्लादेश, भारत, ये सब आ रहा है ना। उसके बाद ओमान हो गया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, पश्चिमी सहारा, बहामास, मैक्सिको द्वीप और हवाई। देखो यहाँ पर ये हवाई है और यहाँ पर ये मैक्सिको द्वीप है। मकर रेखा पर आपने देखा होगा ये आपके मकर रेखा है 23.5 अंश। तो मकर रेखा पर चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। ये देखिए चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और यहाँ पर क्या है? ब्राज़ील। उसके बाद नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंचा, फ्रेंच और पॉलिनेशिया। ये कहाँ पर है? आपके मकर रेखा में। विषुवत रेखा पर देख लेते हैं। इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, गैबन हो गया। यहाँ पर ये देखिए ये आ गया, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, आपने देख लिया। उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पर गैबन, कांगो गणराज्य आ जाता है, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव यहाँ पर इधर आ गए, और इंडोनेशिया हो गया और किरीबाती। याद हो गए ना? तो इनको दोबारा आप लोग देख लेना। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए एससीओ के बारे में, शंघाई शिखर सम्मेलन अभी 2024 में आपने देखा होगा अस्थाना में इसका सम्मेलन होता है। तो देखिए शंघाई शिखर सम्मेलन एससीओ, इसकी स्थापना कब होती है? जून 2001 में शंघाई में। अध्यक्षता आपने देखा होगा चक्रीय क्रम में एक वर्ष के लिए होती है। जैसे आपने देखा 10 सदस्य हैं तो यहाँ पर ऐसे 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 क्रम में चलता है, ठीक है ना। अब देखिए आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? रूसी और मंदारिन, ठीक है ना। वर्तमान में इसके 10 देश हैं, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। ईरान और बेलारूस अभी जोड़े गए हैं, 2017 में भारत और पाकिस्तान जोड़े गए थे। आ रहा है ना? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये ध्यान रखना, बाकी तो सब नॉर्मली है। क्लियर हो गया? चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारे काफ़ी बोर्ड आ गए। तो आपने देखा होगा यहाँ पर कलकत्ता है, और कलकत्ता में क्या है आपका? कौन सा है? जूट बोर्ड आ गया। और चाय बोर्ड का भी मुख्यालय कहाँ पर है? आपके कलकत्ता में। मत्स्य बोर्ड विकास संस्थान कहाँ पर है? आपके हैदराबाद में। गुंटूर यहाँ पर आपने देख लिया, राजमुंदरी ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है आपका, तंबाकू बोर्ड है। मसाला आपने देख लिया, केरल कोच्चि में पड़ता है। कोट्टायम यहाँ पर क्या है? रबड़ बोर्ड है। अंगूर बोर्ड कहाँ पर है? आपके पुणे में। और राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पुणे में। तो भारतीय कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर है? बेंगलुरु में। भारतीय रबड़ बोर्ड कोट्टायम। भारतीय चाय बोर्ड कहाँ पर है? कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश।
मसाला बोर्ड कहाँ पर है आपके? केरल में। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड आपने देख लिया, ये पुणे में है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड ये कलकत्ता में। राष्ट्रीय मत्स्य विकास केंद्र कहाँ पर है, बोर्ड कहाँ पर है? हैदराबाद में। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।